जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का हम फिर से स्वागत करते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट 4 यानी अभ्यास प्रश्न पत्र 4 जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो आगामी होने वाले एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। ये चौथा पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप सभी साथी देखे होंगे, एकदम परीक्षा हाल जैसा। जैसे परीक्षा हाल में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आप सभी साथियों को देखने को मिलेगा, वैसे ही इस सेशन में हम कोशिश करते हैं सम्मिलित करें। आप सभी साथी अगर देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। हमें उम्मीद 99-100% है आप सभी साथियों को इन सेशनों से, इन प्रैक्टिस सेटों से क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ किया गया था? भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय तार और रेल सेवा आरंभ किया गया था? साथियों, वीडियो देखने के पहले कॉपी और पेन अवश्य रखें, जिससे आप अपना उत्तर नोट डाउन करें, बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करें। साथियों, पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सेकंड है यानी बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड रिफन, डी है लॉर्ड कैनिंग। बताएं साथियों, नोट डाउन करें, बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान करें। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी? बंबई, लाहौर, नागपुर या अहमदनगर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बंबई में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान पद संभालने से पहले साथियों बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री थे? नसरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह, आराम शाह? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नसरुद्दीन के प्रधानमंत्री थे दिल्ली का सुल्तान का पद संभालने के पहले। कौन? बलबन। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया था? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था साथियों? वर्ष 1919 ईस्वी, वर्ष 1919, सॉरी साथियों, पहला ऑप्शन है वर्ष 1909 ईस्वी, बी है वर्ष 1919 ईस्वी, सी है 1935, डी है 1947। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन लागू किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने उन सभी साथियों तक शेयर करिए जो एसएससी जीडी एग्जाम में बैठ रहे हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है साथियों? समुद्र की गहराई, समुद्र की दिशा, भूकंप के झटके या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भूकंप के झटके। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? शुष्क बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी, केल्विन, जूल या अर्ग? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं साथियों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में माप सकते हैं, यानी ए इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, की रचना किसने की थी? फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अकबर, अबुल फजल, फिरदौसी या जहांगीर? साथियों, सही उत्तर क्या होगा?
आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा साथियों इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, फारसी ग्रंथ, कुछ सस्पेंस लग रहा है साथियों, अबुल फजल या फिरदौसी, फारसी ग्रंथ आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने किया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन अपनाता है? केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का औद्योगिक विकास बैंक। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? शेयर, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड या ट्रेजरी बिल। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ट्रेजरी बिल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण या कोणीय वेग संरक्षण। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों? रैखिक संवेग संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था साथियों? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 55 संविधान संशोधन अधिनियम 1986, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु जो है साथियों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यदि दूध की क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं साथियों, यदि दूध की क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाता है। बी इज अ राइट आंसर। साथियों अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके अवश्य जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा साथियों का है? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका था साथियों? रूसो, अब्राहम लिंकन, दिदरो या अंबेडकर? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल है, लेकिन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, टीका किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? टीका जो है साथियों किसके रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? कैंसर, पोलियो, क्षय रोग या चेचक? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कैंसर के लिए साथियों कोई टीका नहीं दिया जाता है, बाकी पोलियो, क्षय रोग या चेचक के लिए साथियों टीका का प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है? हेक्सोस, हेप्टुलोज, पेंटोज या जाइलुलोज? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हेक्सोस, ये इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? न्यूयॉर्क, द हेग, पेरिस, मॉस्को?
साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मॉस्को में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इस प्रैक्टिस सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक साथियों किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद या मंत्रिपरिषद? इसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। कल के सेशन में हम इसका उत्तर आप सभी साथियों को अवश्य बताएंगे कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद या मंत्रिपरिषद? ठीक है साथियों, आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा साथियों लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हम और अधिक मोटिवेट होंगे और आप सभी साथियों के लिए निरंतर जी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट हम शेयर करते रहेंगे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी दबा के करिए, समय बहुत कम है, एक भी सेकंड अपना बर्बाद ना कीजिए। ऐसा मौका फिर आपकी इस एज में नहीं आएगा। कोई साथी एज ओवर हो जाएगा, इतनी ज़्यादा वैकेंसी लगभग हर साल नहीं आती है, 45,000 प्लस वैकेंसी है। आप सभी साथी पूरा जी जान लगा के कितनी भी ठंडी हो ठंडी से बचते हुए अवश्य तैयारी में जुट जाएं, लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 5 में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।